हेलो लियोज, सिंह राशि, क्या हाल है आप लोगों का। चलिए 2023 की रीडिंग शुरू करते हैं। राशिफल ये 6 महीने का मैं बना रही हूँ, मतलब जनवरी 2023 से लेकर जून 2023, ये पहले 6 महीने का हम चेक करेंगे। और इसमें सिंह राशि हम सभी लाइफ के एरियाज कवर करेंगे कि आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी, करियर को लेके, प्रोफेशनल लाइफ को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके और हेल्थ को लेके। जो भी आपका पूरा मतलब राशिफल होता है, हम उस चीज़ को कवर करेंगे। तो चलिए सिंह राशि स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों के कौन से लाइफ के एरिया के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा और क्या क्या चीज़ें बढ़ेंगी। तो सिंह राशि देखिए, आपके लिए जो एस्ट्रोलॉजी से कार्ड आए हैं ना, मैंने एक्चुअली में ये कॉम्बिनेशन बनाया है टैरो कार्ड्स का और एस्ट्रोलॉजी का। तो सेजिटेरियस आपके लिए एक्टिवेट हुआ है, राशि आपके लिए धनु राशि आई है, सेकंड हाउस एंड मरकरी, ये तीनों कार्ड्स आपको बोल रहे हैं कि इन 6 महीनों में सिंह राशि, एक तो आपके किस्मत आपको साथ देती हुई दिख रही है कि लक आपको फेवर करेगा क्योंकि सेजिटेरियस राशि है। और जिस भी लाइफ के एरिया के ऊपर आपका फोकस रहेगा, उस लाइफ के एरिया के ऊपर आप एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हो, मतलब आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। और दूसरा है आपके लिए जो मेन हाउस एक्टिवेट हुआ है ना, वो सेकंड हाउस है, दूसरा घर, ये होता है धन कुटुंब वाणी का घर। तो इन्हीं सब एरिया के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। धन मीन्स पैसा, मनी, फाइनेंसिस, वेल्थ, इनके ऊपर आपका फोकस रहेगा कि कैसे इसको बढ़ाना है, कैसे पैसे को बढ़ाना है, कैसे अपनी वेल्थ को इम्प्रूव करना है। और अपनी लैंग्वेज के ऊपर, अपनी वाणी के ऊपर आपका फोकस रहेगा। तो ये सारी चीज़ें, जो तीनों चीज़ें मैंने बताई है, सेकंड हाउस आपके लिए एक्टिवेट हुआ है। तो हर सिंह राशि की अलग अलग नेचर होगी, अलग अलग सोच होगी। तो कुछ लोगों का फाइनेंसिस के ऊपर फोकस रह सकता है, ज़्यादा पैसे के ऊपर। कुछ लोगों का अपने घर के ऊपर, घर परिवार के ऊपर फोकस रह सकता है, फैमिली के ऊपर फोकस रह सकता है। कुछ लोगों के लिए अपनी लैंग्वेज के ऊपर, अपने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रह सकता है। और कुछ लोगों का तीनों चीज़ों के ऊपर। तो मतलब ये हाउस एक्टिवेट हुआ ज़्यादा, ये चीज़ें आपकी लाइफ में या तो बढ़ रही हैं, या इन चीज़ों को कैसे अपनी ज़िंदगी में लेके आना इन 6 मंथ्स में, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं और किस्मत आपको कहीं ना कहीं फेवर कर रही है, आपका लक आपको साथ दे रहा है। मतलब मनी से रिलेटेड आपको फ़ायदे हो सकते हैं। घर से रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो रहे हैं, रिजॉल्व हो रहे हैं। एंड दूसरा, लैंग्वेज आपकी कहीं ना कहीं इंप्रूव हो रही है, या आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको बोलना पड़ सकता है। तो उस डायरेक्शन में किस्मत आपका साथ दे रही है। और साथ में मरकरी यानी कि बुध, बुध आया है, मतलब बुद्धि का कारक होता है ये। तो ये कार्ड बोल रहा है कि इस वक्त आप तो इन 6 मंथ्स में सिंह राशि जो भी काम करेंगे ना, बहुत ज़्यादा दिमाग से चलेंगे। हो सकता है जो पिछला टाइम निकला है, मतलब 2022, आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए, चीज़ों को आपने डील किया हो। हो सकता है कि आपको लगे कि भी 2023 में अब जो भी करना है, दिल से काम नहीं लेना, दिमाग से चलना है, लॉजिकल थिंकिंग के साथ चीज़ों को डील करना है। आप कहीं ना कहीं माइंड से चलते हुए दिख रहे हैं। कम्युनिकेशन यहाँ पे भी लिखा है, कम्युनिकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये हो गया कि हो सकता है कि बोलने से रिलेटेड का, जहाँ पे आपको बोलना पड़े, कम्युनिकेशन करना पड़े, उसके ऊपर या तो आपका फोकस रह रहा है। मतलब अगर आपकी बात बोलने का ढंग ठीक नहीं था, तो कुछ सिंह राशि वालों को ये लग सकता है भी अपने बोलने के ढंग को ठीक करना है। और कुछ लोगों का हो सकता है कि ऑलरेडी ठीक है, तो उसी से उसको और इम्प्रूव करते हुए दिख रहे हैं। या फिर बोलने से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड आप कोई काम करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे आप में भी लोगों को काउंसलिंग दे रहे हैं, या जहाँ पे आपको ज़्यादा बोलना पड़ता है। तो उन वो चीज़ें ज़्यादा आपकी बढ़ती हुई दिख रही हैं इन 6 महीनों के लिए। और पैसे के ऊपर काफ़ी फोकस दिख रहा है मुझे आपका, घर परिवार के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है, ये चीज़ें हैं। और आपके लिए दो कार्ड्स ये आए हैं, मैरिज एंड सक्सेस के कार्ड। तो ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि जिस भी लाइफ के एरिया के ऊपर फोकस रहेगा ना सिंह राशि इन 6 महीनों के लिए, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं सक्सेस, जीत, ये चीज़ें मिलती हुई दिख रही है, आप सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो मुझे लग रहा है इसके साथ, क्योंकि मैरिज का कार्ड आया, मैरिज का मतलब कुछ लोगों के लिए तो देखिए शादी के ऊपर भी फोकस रह सकता है, कुछ सिंह राशि वालों के लिए। जो लोग सिंगल्स हैं, हो सकता है कि उनका ज़्यादा शादी के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर फोकस रहे। क्योंकि शादी का, मैरिज का मतलब अकेला हम शादी नहीं लेंगे, क्योंकि जनरल रीडिंग है। रिलेशनशिप हो सकते हैं, वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका काम को लेके, करियर को लेके, आपके साथ जो काम कर रहे हैं, जो टीम वर्क है, या फिर पार्टनर है आपके, उनके साथ आप अपने रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं, या उनके साथ कुछ पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, वो चीज़ें हो सकती हैं। मतलब पार्टनरशिप कोई भी हो सकती है, मैरिज का मतलब पार्टनरशिप होती है ना, जैसे स्पाउस हो गया, हस्बैंड वाइफ हो गए, तो वो तो है ही है इसमें।
और दूसरे पार्टनर्स भी आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। तो उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा कि कैसे रिलेशनशिप्स बेटर करनी है, कैसे चीज़ें बेटर करनी है, और उसी से रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं सक्सेस भी मिलता हुआ दिख रहा है, या फिर इन चीज़ों के इर्द गिर्द आपका फोकस रह रहा है। कुछ लोगों के लिए शादी रिलेशनशिप के ऊपर फोकस रहेगा ज़्यादा, कुछ लोगों के लिए दूसरे पार्टनरशिप्स जो बिजनेस या करियर वाइज होते हैं। तो ये चीज़ें आपकी ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट दिख रही हैं। एंड अब हम देख लेते हैं सिंह राशि, आपके लिए ना कुछ कार्ड्स ऐसे आए हैं जो कि ज़्यादा आए हैं, लाइक जैसे ये वाले कार्ड्स आए हैं, ऑथर, राइटिंग, स्टडी। तो मुझे ये सारे कार्ड्स जो बोल रहे हैं ना, ये एक ही जैसे कार्ड हैं। ऑथर है, यहाँ पे भी ये बुक्स का कार्ड होता है कि जो आप कुछ लिख रहे हैं। स्टडी का लिटरली हमें पता है कि आप कुछ पढ़ रहे हैं। राइटिंग आप लिख रहे हैं। तो आपके ये तीनों कार्ड किताबों से रिलेटेड आए हैं। तो सिंह राशि, और आपके लिए सेजिटेरियस का कार्ड भी आया था। सेजिटेरियस का जो प्लैनेट है वो है गुरु, जुपिटर। तो जुपिटर जो होता है वो विजडम का कारक होता है और लर्निंग का घर होता है, सॉरी लर्निंग का कारक होता है। मतलब आप सीख रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई नॉलेज गेन कर रहे हैं, कोई स्टडी कर रहे हैं। तो सेजिटेरियस आपको क्या कर रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स आप लेते हुए दिख रहे हो। तो जो मेरी रीडिंग के हिसाब से मुझे लग रहा है बहुत सारे सिंह राशि वाले इन 6 महीनों में कुछ हायर स्टडीज़ करते हुए दिख रहे हैं। देखिए जो तो स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस दिख रहा है। उनके उसके कारण कुछ चीज़ें अच्छी उनकी लाइफ में आती हुई दिख रही हैं। कोई हो सकता है कि कहाँ कहीं पे अच्छी एडमिशन आपको मिल सकती है, ये चीज़ें हो सकती है। मतलब स्टडी के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा दिल से पढ़ते हुए दिख रहे हो, डेडिकेशन एंड डिवोशन रहती हुई लग रही है। दूसरी चीज़, जो स्टूडेंट्स नहीं है और बाकी लोग, मुझे ये लग रहा है कि आप किसी तरीके की लर्निंग लेते हुए लग रहे हो सिंह राशि। वो लर्निंग कुछ भी हो सकती है, या तो आपका कोई बुक से रिलेटेड, किताबों से रिलेटेड आप कोई काम कर रहे हैं, या आप ऑथर हो सकते हैं, या आप कोई पब्लिकेशन हाउस हो सकता है, या आपका कोई लिखने वाला कोई काम हो सकता है। मतलब लिखने वाला देखिए बहुत सारे काम होते हैं, टाइपिंग का भी काम हम राइटिंग में ही काउंट करते हैं। तो हो सकता है किसी तरीके की लिखते हो, मे बी टीचर हो, गाइड हो, गुरु हो, या फिर किसी तरीके की आप पढ़ाई करते हुए मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है बुक्स पढ़ रहे हैं, कोई एजुकेशन सीख रहे हैं, किसी चीज़ की रिसर्च कर रहे हैं, या फिर कोई भी चीज़ देखिए किताबों से रिलेटेड जो होती है, स्टडी से रिलेटेड है। मुझे ज़्यादा आप फोकस उन चीज़ों के ऊपर आपका रहता हुआ दिख रहा है। उसी उसी लाइफ के एरिया में चीज़ें बढ़ती हुई दिख रही है, एनहेंस हो रही हैं, जिसमें आपको किस्मत आपका साथ दे रही है, किस्मत आपको फेवर कर रही है। ये चीज़ें आपकी दिख रही है मुझे। कस्टडी देखिए कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, चाहे वो डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर है, इवन ये टैरो कार्ड्स हो गया, स्कूल की स्टडी, कॉलेज की स्टडी, राइटिंग से रिलेटेड किसी भी तरीके के आप ऑथर हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ये होती हैं। क्यों, तो ये तीनों चीज़ों के ऊपर हो सकता है आप कोई नया काम कर रहे हैं, अदरवाइज स्टडी वैसे ही कोई सीख रहे हैं, लर्निंग इंप्रूव करते हुए दिख रही है। हो सकता है यूट्यूब पे ऑनलाइन कुछ चीज़ें सीख रही है। स्टडी का मतलब ये नहीं होता कि अब आजकल इंटरनेट का ज़माना आ गया तो बुकिश चीज़ें कम हो गई हैं, लोग ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ने लग गए हैं गूगल के ऊपर। तो कुछ वैसी सी भी आप स्टडी करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें आप अपने करियर को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर रहे हैं, कोई चीज़ की रिसर्च वर्क रहती हुई लग रही है, किसी चीज़ की बढ़ोतरी हो रही है इन सारे लाइफ के एरियाज़ के ऊपर। ये चीज़ें होगी। और आपके लिए सेकंड हाउस, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि आपके फाइनेंसेस या तो बेटर हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, आपकी मनी इम्प्रूव हो रही है, जिसके कारण आप घर के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, या अपने घर के ऊपर भी फाइनेंस आपका फोकस रहता हुआ दिख रहा है, अपनी फैमिली के ऊपर फोकस रह रहा है। और लैंग्वेज, जो कि मैंने आपको बताया कि आपका कोई लैंग्वेज से रिलेटेड, बोलने से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, जिसमें आपको कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं। ट्रैवल भी आपका रहेगा, शॉर्ट ट्रैवल्स रहेंगे आपके, ये भी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। लॉजिकल आप ज़्यादा मुझे चलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जिस भी लाइफ के एरिया के ऊपर है फोकस है, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है, करियर है, या रिलेशनशिप्स है, जिस भी लाइफ के एरिया के ऊपर सिंह राशि आपका फोकस रहेगा ना इन 6 महीनों में, उसमें आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इम्पल्सिव दिख रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, और किस्मत आपका साथ भी दे रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चैलेंजेस नहीं ही रहेंगे। मतलब किस्मत साथ दे रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ बड़ी ईजिली मिल जाएगी। लाइफ है, चैलेंजेस भी रहेंगे, थोड़े से इश्यूज रह सकते हैं, लेकिन ये है कि किस्मत साथ होने के कारण वो चैलेंजेस में से आप बाहर निकल जाओगे। तो आपके लिए ये थी ओवरऑल की रीडिंग। अब हम देखते हैं वन बाय वन करके कि टैरो कार्ड्स क्या बोलते हैं। ये टैरो कार्ड्स के हैं, और देखिए टैरो कार्ड्स में सबसे पहले कार्ड आया आपके लिए 2 ऑफ सोर्ड्स एंड मोमेंट टू मोमेंट के कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि जैसे ये मैंने कार्ड जो निकाले, ये जनवरी और फरवरी 2023 के कार्ड्स हैं।
इन 2 महीनों में मुझे थोड़े से आप स्टक रहते हुए दिख रहे हो सिंह राशि, किसी भी चीज़ को लेके। हो सकता है आपने कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेना है जो कि आप थोड़े से आपको मुश्किल हो रहा है किसी चीज़ को लिए लेना। आप ना तो पूरे तरीके से जो भी लाइफ़ का एरिया है ना आपका, चाहे वो करियर है, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है या फिर रिलेशनशिप है या फिर लव लाइफ़ है, क्योंकि हमने रिलेशनशिप भी देखा था ना, यहाँ पे मैरिज का कार्ड आया था। ज़्यादा मुझे आपके लिए करियर दिख रहा है, मेरे हिसाब से करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस दिख रहा है। बट क्योंकि सेजिटेरियस का कार्ड है तो गुरु इनके आगे प्लैनेट होते हैं, तो गुरु जो होता है वो रिलेशनशिप्स को भी डिनोट करता है, तो हो सकता है रिलेशनशिप के ऊपर भी फोकस रहे कुछ सिंह राशि वालों का। तो देखिए जो भी लाइफ का एरिया का फोकस है आपका रहेगा, रिलेशनशिप होगा, चाहे करियर होगा, प्रोफेशनल लाइफ होगी, आप मुझे स्टक दिख रहे हैं। आपको कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेना है जो कि आप ले नहीं पा रहे हैं। आप ना तो पूरे तरीके से आगे बढ़ पा रहे हैं, कोई अपने लाइफ के एरिया में, जो भी लाइफ के एरिया के ऊपर फोकस है, ना पूरे तरीके से पीछे जा पा रहे हैं। तो कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। थोड़ा हाँ और ना में फँसे हुए मुझे लग रहे हैं। एक तरफ आपको हाँ सही लग रही है तो दूसरी तरफ आपको ना सही लग रही है। तो येस और नो में आप मुझे थोड़े अटके हुए दिख रहे हैं और थोड़ी-सी स्टक एनर्जीज़ दिख रही हैं। माइंड से चलना चाह रहे हैं लेकिन उतना डिसीज़न मेकिंग, प्लानिंग नहीं चल रही है। एक्शंस लेना चाह रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड बोलता है कि जो भी आप कर रहे हैं ना, इन 6 मंथ्स की स्टार्टिंग के जो पहले 2 महीने हैं, आप बहुत संभल-संभल के चल रहे हैं, बहुत अलर्ट होके चल रहे हैं, बहुत कॉशियस होके चल रहे हैं कि आपसे कुछ गलतियाँ ना हो जाए, कुछ मिस्टेक्स ना हो जाए। इसलिए आप बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक मुझे चलते हुए भी दिख रहे हैं। देखिए स्टार्टिंग में एनर्जीज़ ऐसी हैं कि आप एक्शंस लेना चाह रहे हो लेकिन नहीं ले पा रहे हो, 2 चीज़ों में अटके हुए हो। लेकिन सजिटेरियस का कार्ड है, ओवरऑल के लिए आप इम्पल्सिव हो रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स आप डेफिनिटली लोगे। लेकिन क्या होता है कि टाइम होता है, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 1-2 महीना, ऐसा एनर्जीज़ आ जाती हैं। तो कुछ स्टक एनर्जीज़ मुझे दिख रही है, इनएक्शन वाली एनर्जीज़ दिख रही हैं। अभी जितना इम्पल्सिव होके, जितना एग्रेसिव होके आपको एक्शंस लेने चाहिए, उतना एग्रेसिव होके आप एक्शंस नहीं ले रहे हो। और जो मिड का पार्ट है आपके लिए सिंह राशि, यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड इंटीग्रेशन के कार्ड है। ये है मार्च और अप्रैल 2023 के। ये बहुत अच्छे आपके जाते हुए दिख रहे हैं। मार्च और अप्रैल 2023 में आपने जो भी पीछे काम किए थे, जो भी मेहनत की थी, सिंह राशि, हो सकता उसमें आपको कहीं न कहीं पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। आपको उसका आउटकम मिलता हुआ दिख रहा है। आप आपके मुझे फाइनेंसेस ज़्यादा बेटर होते हुए दिख रहे हैं। आपका मनी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो एक आपकी इंडिपेंडेंट वाली एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही हैं। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो। चाहे वो आप फाइनेंसेस के ऊपर, पैसे से रिलेटेड किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो। आपको लग सकता है भई आप सब कुछ कर सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। और कुछ सिंह राशि वालों के लिए ये हो सकता है, अगर रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, हो सकता है आप अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहे हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। आपको लग सकता है भाई सिंगल ही ठीक है, रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, या पार्टनर के ऊपर ही। ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप का, मैं ये नहीं बोल रही कि मूव ऑन कर रहे हो, ऐसा नहीं है, हम रिलेशनशिप की रीडिंग नहीं कर रहे। लेकिन एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं, कई बार क्या होता है कि हम रिलेशनशिप में ना ज़्यादा वो हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं पार्टनर के ऊपर कि हमसे बात करें, तो वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। एक डिपेंडेंट वाली एनर्जीज आपकी नहीं दिख रही हैं, आप इंडिपेंडेंट दिख रहे हो। अगर पार्टनर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, वो आपको किसी चीज़ की कंपनी दे रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं दे रहे तो आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। सेल्फ केयर, सेल्फ लव के ऊपर फोकस है। आप अपने, हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे मनी का कार्ड है ये, तो हो सकता है हमारे पास सेकंड हाउस आया था, तो हो सकता है आप अपने घर के ऊपर किसी तरीके का खर्चा कर रहे हो, आप कुछ खरीद रहे हो, कोई शॉपिंग कर रहे हो, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है। आपके फाइनेंसेस मिड में जाके काफ़ी ज़्यादा मुझे बेटर होते हुए दिख रहे हैं, एनहांस हो रहे हैं, जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो चीज़ों को। एक पीस ऑफ माइंड और एक सुकून भी आपका मेंटेन होता हुआ रह रहा है, और एक शांति दिख रही है, सुकून है। और आप कहीं ना कहीं काम को लेके या फिर पर्सनल लाइफ को लेके, किसी भी चीज़ को लेके अलग अलग चीज़ें मुझे ट्राई करते हुए दिख रही हो। कई बार होता है ना, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारा जो भी गोल होता है पाने के लिए, एक चीज़ ट्राई करते हैं या फिर दूसरी चीज़ ट्राई करते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट वाली एनर्जीज भी आपकी दिख रही है मुझे। जो भी आप ट्राई कर रहे हो, जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो मिड में, वो उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। आप काफ़ी स्टेबल एनर्जीज, एक सिक्योर एनर्जीज में आप रहते हुए दिख रहे हो। एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी भी आती हुई लग रही है आपकी एनर्जीज में, आपकी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है। सभी चीज़ें मुझे मिड में बेटर होती हुई दिख रही हैं। स्टार्टिंग में ज़रूर आप मुझे थोड़ा सा अटका हुआ लग रहे हो किसी भी चीज़ को लेके, ये चीज़ें दिख रही हैं। और आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें हैं। और जो एंड का पार्ट है,
मई जून 2023। इसमें 5 ऑफ सोर्ड्स एंड गोइंग विद द फ्लो के कार्ड है। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी आपकी मुझे ऐसी सी रहती हुई दिख रही है कि जैसे आपको ऐसे लग सकता है भी आपको एक स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है सिंह राशि। मतलब जैसे आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हो सकता है कि वो चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही हैं। मीन्स करियर में भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है। थोड़े बहुत आर्गुमेंट्स रह सकते हैं किसी के साथ। देखिए, आर्गुमेंट ज़रूरी नहीं है कि सभी के आर्गुमेंट हो, किसी के साथ भी छोटे मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं, मैं ये बोल सकती हूँ। आप जो भी करना चाह रहे हैं आपको स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ चैलेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। और आपको कहीं ना कहीं अनफेयर एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। आपको ऐसे लग रहा है भी आप के साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, आपके साथ चीज़ें गलत हो रही हैं। आप जो चाहते हैं, आप जो डिज़र्व करते हैं, वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं। कुछ सिंह राशि वालों को किसी लेवल पे चीटिंग वाली एनर्जीज भी फील हो सकती हैं कि भी अनफेयर एनर्जीज का मतलब क्या होता है कि आप जो चाह रहे हैं वो चीज़ें जब हमें नहीं मिलती हैं तो हमें ऐसा लगता है ना कि चीज़ें हमारे साथ सही नहीं हुई, तो वो भी चिटिंग वाली एनर्जीज ही होती है। तो उस टाइप की आप अनफेयर एनर्जीज आप महसूस कर सकते हो। कुछ चैलेंजेस और कुछ इश्यूज रहेंगे, लेकिन जो भी चीज़ें हो रही हैं ना आपके साथ आप फिर भी किसी चीज़ से अफेक्ट नहीं हो रहे हो। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, गोइंग विद द फ्लो की तरह आप चल रहे हो। आप भगवान के ऊपर चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ये अच्छी चीज़ है। अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज होते हैं, लेकिन हम ना अपने माइंड में उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्रिएट कर लेते हैं, बड़ा बना लेते हैं और एक टेंशन और स्ट्रेस ले लेते हैं। लेकिन जो भी चीज़ें इश्यूज आ रहे हैं ना आपको, वो चीज़ों को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो। आप कहीं ना कहीं भगवान के ऊपर ट्रस्ट करते हुए दिख रहे हो, गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हो, सरेंडर मोड में रहते हुए दिख रहे हो। जैसे चीज़ें आ रही हैं उसको वैसे ही लेते हुए चल रहे हो। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं आपकी। ये है पूरी आपकी एनर्जीज ऐसी सी रहेंगी। और अब हम देखते हैं सिंह राशि आपके लिए मोनोलॉजी से कौन से कार्ड्स आए हैं। देखिए, सबसे पहले सिंह राशि ओवरऑल के लिए ही कार्ड्स आए हैं। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। पहली चीज़ तो ये है कि इन 6 मंथ्स में जो भी इश्यूज आप फेस कर रहे थे, या फिर हो सकता है 2022 में भी कुछ इश्यूज आपने फेस किए हो मे बी, क्योंकि ये मैं जनवरी की रीडिंग अपलोड करूँगी ना, जल्दी कर दूँगी, तो हो सकता है 2022 में भी दिसंबर या नवंबर में कुछ इश्यूज आपने थोड़े बहुत फेस कर रहे थे। अगर अगर कर रहे थे तो, और अगर नहीं भी कर रहे थे तो, अगर इन 6 मंथ्स में कुछ इश्यूज आप फेस कर रहे हो, क्योंकि हमने देखा था कुछ इश्यूज, कुछ चैलेंजेस दिख रहे हैं, स्टक एनर्जीज भी थोड़ी सी दिख रही हैं। तो वो सारी चीज़ें मुझे सॉल्व होती हुई दिख रही है। जो भी प्रॉब्लम्स थी आपको, उसका एक हल निकलता हुआ दिख रहा है। आपको ये लग सकता है कि भी फाइनली उसका चीज़ का हल मिल गया, उस चीज़ का आपको सोल्यूशन मिलता हुआ दिख रहा है। वो चीज़ें सॉल्व एंड रिजॉल्व भी होती हुई दिख रही हैं, चाहे पर्सनल लाइफ है, चाहे करियर है, कोई भी लाइफ का एरिया है, ये चीज़ें हैं। ओवरऑल के लिए वो चीज़ें, चैलेंजेस जो आ रहे हैं वो सॉल्व एंड रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं आपके। आपको आपकी चीज़ों का हल मिलता हुआ दिख रहा है, सॉल्व हो रही हैं चीज़ें। और आपके लिए कार्ड ना स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत कार्ड आए हैं सिंह राशि। सबसे पहले देखिए, एक तो आपके लिए बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी के कार्ड है। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था सेजिटेरियस का कार्ड है, तो सेजिटेरियस का प्लैनेट मैंने बताया था, सेजिटेरियस राशि का गुरु प्लैनेट है, यानी कि जुपिटर। तो जुपिटर जो है वो गॉड से रिलेटेड चीज़ें होती है। तो स्पिरिचुअल आप मुझे होते हुए दिख रहे हो, कहीं धार्मिक जगह पे विजिट भी करते हुए दिख रहे हो। और ये कार्ड बोल रहा है कि आपने स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस रखना है। मतलब यहाँ पे देखा कि आप लॉजिकल चीज़ों को डील कर रहे हो, माइंड से ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हो। तो कार्ड आपको बोल रहा है कि आपने इन सभी चीज़ों में बैलेंस रखना है, कि ज़्यादा स्पिरिचुअल भी नहीं होना। देखिए, स्पिरिचुअल होना अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप सिर्फ सोचो कि सिर्फ स्पिरिचुअल ही होना है और कुछ करना ही नहीं है, तो वो चीज़ें भी गलत होती हैं। अगर सिर्फ आप प्रैक्टिकल लॉजिकल होकर ही सोच रहे हो तो वो चीज़ें भी गलत हो रही हैं। अगर आप इमोशनल होकर सोच रहे हो तो वो चीज़ें भी गलत है। मतलब एक ही चीज़ के ऊपर फोकस नहीं रहना चाहिए। जो भी लाइफ के एरिया है, चाहे स्पिरिचुअलिटी है, प्रैक्टिकल होना, लॉजिकल थिंकिंग रखना, इमोशनल होना, सेंटिमेंट्स होने, इन सभी में बैलेंस होना चाहिए। जहाँ पे स्पिरिचुअल होना वहाँ पे स्पिरिचुअल होना चाहिए आपको, जहाँ पे प्रैक्टिकल होना चाहिए वहाँ पे प्रैक्टिकल, जहाँ पे इमोशनल वहाँ पे इमोशनल एंड लॉजिकल होकर चीज़ों को डील करना। तो इन सब एनर्जीज में कार्ड बोल रहा आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है, ओवर नहीं करनी कोई भी चीज़। एंड आपके लिए ये 2 कार्ड्स और आए हैं कि ये 6 मंथ्स में आपके लिए और क्या गाइडेंस है। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आपको कुछ चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है सिंह राशि। रिलीज़ का मतलब होता है कि जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, जो चीज़ें आपको सफोकेट कर रही हैं, वो चीज़ों को आपको छोड़ना है। वो चाहे देखिए कोई इंसान हो सकता है,
सिंह राशि, क्योंकि हर सिंह राशि वालों की अलग अलग रीडिंग है और अलग अलग सोच होगी। तो कोई चीज़ आपको काफ़ी टाइम से परेशान कर रही थी, मान लो हो सकता है 2022 में ही आपको कोई चीज़ परेशान कर रही थी, तो मुझे ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि इन सब अभी आपको उन चीज़ों में से बाहर निकलना। अगर कोई रिलेशनशिप था तो उसको छोड़ने की ज़रूरत है, अगर कोई इंसान था उसको छोड़ने की ज़रूरत है, अगर आपके कोई नेगेटिव थॉट्स थे जिनको आप अभी तक लेके आ रहे हो, अपने कैरी करते हुए दिख रहे हो, तो उनको छोड़ने की ज़रूरत है। उन सब चीज़ों को कट करने की ज़रूरत है जो आपको मेंटल स्ट्रेस दे रही थी, परेशान कर रही थी। आपको वो सारी चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है जनवरी से जून 2023 के बीच में। मतलब जनवरी 2023 में एंटर करने से पहले आपको ये सारी चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और अगर इन 6 मंथ्स में भी अगर कोई चीज़ आपको ज़्यादा परेशान कर रही है, तो कार्ड आपको बोल रहा है कि आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना, उन चीज़ों को लेट गो कर दे ताकि आपकी लाइफ में एक सुकून और एक पीस आए। आपको लेट गो वाली एनर्जीज में भी रहना है। दूसरा द वे का कार्ड है। वे का कार्ड ये बोलता है कि हो सकता है कि इन 6 मंथ्स में थोड़े से आप मुझे स्टक दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था कि आपने कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है जो कि आप शायद नहीं ले पा रहे हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे ये कार्ड आपको बोल रहा है कि जो भी आपने करना है, आप ज़्यादा सोचे ना, आप आगे बढ़ते रहें। जो भी रास्ता आप चूज़ कर रहे हैं, जो भी डायरेक्शन आपने पकड़ी हुई है, वो सही है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग आपके साथ हैं, गलत लोग हैं या मान लो किसी भी तरीके के लोग अगर आपको परेशान कर रहे हैं, तो उनको निकालना ज़रूरी है अपनी लाइफ में से। और जो भी आप कर रहे हैं, आपको वो रास्ते पे चलना है और वो रास्ता बिल्कुल आपके लिए सही है। तो ये कार्ड भी रिलीज़ की बात करता, तो ये कार्ड भी बोल रहा है कि चालाक लोग जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, परेशान कर रही हैं, जो चीज़ें हो गई या लोग हो गए या सिचुएशंस होगी, उन चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। और जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, आपको बेझिझक उस पे आगे बढ़ते जाना अपने इन 6 मंथ्स के लिए। और ऑर्फेंड का कार्ड ये बोल रहा है कि आपको ज़्यादा सॉरी, ये 2 कार्ड से मैं ये भी देख रही थी। ऑर्फेंड का कार्ड बोल रहा है कि इन 6 मंथ्स के लिए ना आपको ना थोड़ा-सा अकेला अपना टाइम स्पेंड करें। हालाँकि आप मुझे करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आप स्पिरिचुअल भी हो रहे हो, गॉड के साथ भी आप कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो, लर्न कर रहे हो, चीज़ों को पढ़ते हुए दिख रहे हो, अपने आप को बिज़ी करते हुए दिख रहे हो। तो ये कार्ड भी आपको बोल रहा है कि आपने, ये दोनों कार्ड्स ही एक्चुअल में बोल रहे हैं रेस्ट एंड रिकंसीडर, कि कुछ भी अगर लाइफ के एरियाज़ है जहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं लग रहा कि क्या डिसीज़न ले, क्या चॉइस ले, क्या करें, तो कार्ड बोल रहा है कि आगे बढ़ने से पहले आपने उसके ऊपर दोबारा गौर करना। उन चीज़ों के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेने से पहले आपने रेस्ट करना है, अपनी बैटरीज को रिचार्ज करना है, थोड़ा सा सोचना है, उस चीज़ के ऊपर विचार करना है, चाहे वो करियर है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ है। तो रेस्ट करें, दोबारा चीज़ों के ऊपर गौर करें कि आपको क्या सही डायरेक्शन चूज़ करनी है, फिर ही आप कोई फैसला लें। जल्दबाजी में आपने कोई डिसीज़न नहीं लेना। और ऑर्फेंड का कार्ड आपको ये बोलता है कि इन 6 मंथ्स के लिए आपने ज़्यादा लोगों के साथ ना कनेक्ट नहीं करना, मतलब थोड़ा अपना टाइम अकेला ही स्पेंड करना है, ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना किसी के ऊपर, और अकेले रहने की कोशिश करें। अकेले इन द सेंस ये नहीं मैं बोल रही कि किसी से बात बंद कर दे करना। अकेले का मतलब होता है कि कई बार होता है कि स्पेस चाहते हैं, कुछ चीज़ें हमें सर्व नहीं कर रही, क्योंकि आपके लिए कार्ड आए थे। वे का मतलब आपको अपना रास्ता चूज़ करना और फालतू की चीज़ों को छोड़ना है और चीज़ों को रिलीज़ करना है। तो ये कार्ड भी वही चीज़ें ही बोल रहा है कि आपने अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, जो चीज़ें परेशान करनी है उनको लेट गो करना है, रिलीज़ करना है। ये चीज़ें आपके लिए ओवरऑल के लिए है। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि काफ़ी चीज़ों को आप छोड़ते हुए दिख रहे हो, लेट गो करते हुए दिख रहे हो। कुछ अकेलापन थोड़ा सा रहेगा इन 6 मंथ्स के लिए। और आप कहीं ना कहीं मुझे स्पिरिचुअल ज़्यादा होते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है। आपकी स्टडी करते हुए दिख रहे हो, कुछ नॉलेज गेन कर रहे हो, और फाइनेंसिस के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। और वे ऑफ टॉकिंग आप अपनी इम्प्रूव करते हुए दिख रहे हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कुछ बोलचाल से रिलेटेड कोई काम कर सकते हो, कोई बिजनेस कर सकते हो, ये चीज़ें दिख रही है। हालांकि स्टडी का मतलब होता है टीचर भी होता है, तो हो सकता है टीचिंग से रिलेटेड आपको कुछ बोलना पड़े, हो सकता है कुछ आपको टीचिंग से रिलेटेड कोई जॉब जो मिल रही है। ओवरऑल के लिए एनर्जीज ठीक आई हैं आपकी, और जिस भी लाइफ के एरिया के ऊपर आपका फोकस है उसमें आपको कहीं ना कहीं सक्सेस ही मिलता हुआ दिख रहा है। थोड़े बहुत इश्यूज तो देखिए लाइफ में हमेशा ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि लाइफ हमेशा एक जैसी चलती है, बट ये है कि जो भी इश्यूज आपके रहेंगे वो आप फेस कर लोगे, उसमें से आप निकल जाओगे, क्योंकि यहाँ पे सेजिटेरियस का कार्ड है और सेजिटेरियस है गुड फॉर्चून की बात करता है। तो किस्मत आपका साथ देगी और आपके जो भी चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स है आप उसमें से निकल जाओगे।
तो ये थी आपकी रीडिंग लियोस। बताना कितनी आपके साथ मैच हुई है कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।